आप तक पहुंचाने के उद्देश्य से हम लाए हैं फटाफट खबरों का नया बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हर खबर एक नजर में। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भारत के स्वाधीनता आंदोलन के महानायक स्वर्गीय चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर आजाद हिंद संगठन के कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन समर्पित किए। आजाद हिंद भगत संगठन के कार्यकर्ताओं ने मूर्ति की साफ सफाई कर पुष्पांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सभी को स्वर्गीय आजाद जी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने अपने जीवन की परवाह किए बगैर अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी और देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। इस अवसर पर संगठन के मंडल महामंत्री शरद हिंदू, वरिष्ठ कार्यकर्ता अनुराग हिंदू, जिला संयोजक सत्यम हिंदू, जिलाध्यक्ष वैभव हिंदू, जिला उपाध्यक्ष धर्मवीर, अनूप सिंह, नगर उपाध्यक्ष वरुण हिंदू, नगर जनसंपर्क प्रमुख देवांश हिंदू, वार्ड अध्यक्ष नवीन हिंदू, रमाकांत हिंदू, अनुज हिंदू, आशीष हिंदू एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रयागराज में हुई अधिवक्ता की हत्या के विरोध में सीतापुर बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों के संबंध में एक ज्ञापन दिया। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रभाल गुप्ता ने बताया कि प्रयागराज में हुई घटना से अधिवक्ता समुदाय में खासा आक्रोश है। उन्होंने ज्ञापन देकर कातिलों की गिरफ्तारी और अधिवक्ता के परिवारजनों की सुरक्षा की मांग की है। इसके अलावा पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिए जाने और एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल प्रभाव से लागू किए जाने की मांग की है। इसके अलावा अधिवक्ताओं के विरुद्ध फर्जी मुकदमों को वापस लिए जाने की मांग की है। साहब थे कृष्णपाल उर्फ उमेश पाल जी, इनकी निर्मम हत्या 24 तारीख को हो जाती है जब ये कोर्ट से वापस जा रहे थे और इनके साथ में जो साइडो थे उनको भी हत्यारों ने गोली से मार दिया। वही ऑन स्पॉट उनकी भी मृत्यु हो गई। इनको तो घर में घुस करके भी मारा, ये भागे वहाँ से, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा, घर में घुस करके उनको मारा और आज तक उनके हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। उनके परिवार को भी खतरा है, उनके परिवार को सरकार ने कोई सुरक्षा भी प्रदान नहीं कराई है। इसीलिए हम उनके परिवार की सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं कि वायु श्रेणी की सुरक्षा उनके परिवार को प्रदान कराई जाए और 50 लाख रुपए जो है सुरक्षाकर्मी और अधिवक्ता के परिवार को प्रदान कराए जाए तत्काल। और जो जनपद अन्य जनपदों में जो मुकदमे अधिवक्ताओं के खिलाफ कायम है, झूठे मुकदमे, वो सारे के सारे मुकदमे वापस लिए जाएं। सीतापुर में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिरों पर हो रहे अतिक्रमण को रोकने के लिए जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में कहा गया कि मोहल्ला सदर बाजार स्थित शिव मंदिर में कुछ अराजक तत्व जबरदस्ती शौचालय बनवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे क्षेत्र में तनाव है। विश्व हिंदू परिषद की मंदिर बचाओ संघर्ष समिति द्वारा पूर्व में भी कई बार ज्ञापन के माध्यम से कई मंदिरों पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को हटाने का अनुरोध किया था, परंतु कई मंदिरों में अभी तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया। मंदिर बचाओ संघर्ष समिति ने मांग की है कि सदर बाजार स्थित शिव मंदिर प्रांगण में हो रहे अवैध शौचालय के निर्माण को तत्काल रोका जाए और अन्य मंदिरों पर से तत्काल अवैध अतिक्रमण हटाया जाए, अन्यथा विश्व हिंदू परिषद जन आंदोलन हेतु बाध्य होगा। इस मंदिर के प्रांगण में मंदिर की जमीन पर कुछ अराजक तत्व जबरन शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। कहाँ पे? ये सदर बाजार स्थित है। अतिक्रमण की शुरुआत अभी की है। मंदिर पर अतिक्रमण है वो तत्काल हटेगा, नहीं हटेगा तो विश्व हिंदू परिषद प्रचंड आंदोलन के लिए बाध्य होगा, प्रचंड जन आंदोलन करेगा। ये सुरेश आदि हैं, सुरेश और इनका परिवार। ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुसलमीन की सीतापुर इकाई के अध्यक्ष काशिफ अंसारी ने जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भेजा है। ज्ञापन में भरतपुर जिले से नासिर जुनैद का अपहरण करके हरियाणा के भिवानी में बोलेरो गाड़ी के भीतर आग लगाकर हत्या किए जाने की कड़ी निंदा की है। इस घटना की न्यायिक जांच की मांग करते हुए इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग की गई है। हरियाणा राजस्थान में जिस तरीके से नासिर जुनैद का कत्ल हुआ है एक संगठन के द्वारा जिसका नाम बजरंग दल, उसी मामले को लेकर जिलाधिकारी के मार्फत राष्ट्रपति महोदया जी को ज्ञापन भेजा है। कई वर्षों से कहीं मस्जिद पे रंग फेंकना, कहीं पे मस्जिद के लाउड स्पीकर उतारना, कहीं गाय के नाम पर मारना, कहीं पे किसी के दाढ़ी देख के नोचना पीटना, ये कई राज्यों में, हमारे ज़िले में भी अभी गुलजार शाह में एक मीटिंग चल रही थी, कैबिनेट मिनिस्टर थे, वहाँ पे मस्जिद के हरम उतार लिए गए। जहाँ देखो वहाँ उत्पाद मचाए हुए हैं। तो इसी के पर्पस आए थे कि ऐसे संगठन को बैन किया जाए। सीतापुर में पीएम आवास योजना में धांधली को लेकर ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है। थाना सिधौली अंतर्गत ब्लॉक कसमंडा के ग्राम पंचायत बहरी मऊ परगना पीरनगर के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से शिकायत दर्ज कराई है कि पंचायत मित्र व ग्राम पंचायत अधिकारी सचिव ने मनमाने तरीके से बिना स्थलीय जांच के पात्र लाभार्थियों को अपात्र कर दिया है। यह जांच खुली बैठक या ढिढोरा पीट कर कराई जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि सेक्रेटरी हिमाली पांडे और पंचायत मित्र राम सागर द्वारा शिकायत करने पर जेल भिजवाने की धमकी दी जाती है।
प्रार्थना पत्र 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों के हस्ताक्षर किए हैं कि हमका आवास मिल ही रहा है, तो लिंटर हम डरा दिया। बाद में हमसे पैसा ले लेने गया, दोबारा हमारी किस्त रोक दिए। 3 साल हो गए हैं, हमारी कोई सुनवाई की नहीं। अब जिसे कहो पंच प्रधान जो कोई है उसे कहो तो कहते हैं अब अपन बढ़ी के कोई दौड़ी देखो। अब ना हमारे आदमी है न लड़का है, कहाँ के दौड़ी के जाए। 2022 में पूरा कर देंगे, हो सकता है 24 बढ़ा के कर दिया गया, उसको तो हमको नॉलेज नहीं है। लेकिन आज तक वो तो कामयाब करने में लगे हुए हैं। बीच में बैठे ब्लॉक स्तर पे, ग्राम स्तर पे बैठे कुछ वो लोग बीच का पैसा लेकर 10,000 20,000 की डिमांड की जाती है, ना देने पे पात्र को पात्र घोषित कर दिया जाता है। इसकी उचित कार्रवाई की जाए। सर, ज्ञापन देने के हमारे वहाँ ससुर का आवास आया था, तो 40,000 की किस्त आ भी गई और इसमें डिमांड थी 20,000 की। तो 3,000 रुपये उनको प्रॉपर दे दिया गया था पहले, और 10,000 हमने 13 तारीख को निकाल के हिमालय पांडे को भी दे दिया। और हिमालय पांडे से हमने बात किया तो हमने पूछा कि मैम हमारा खाता क्या एक्टिवेट हो गया? बोली हाँ। तो हमने कहा चलो ठीक है, आप ब्लॉक में मिलिए, हम अभी आ रहे हैं। हमने पैसे निकाल लिया, अपने हाथ हमने दिया है। वहाँ पे 2-3 लोग बैठे थे, उनको हमें पता नहीं। तो हमने कहा कि मैम जो है हमारा पैसा तो इसमें है नहीं, जो हमारा गन्ने का आया हुआ है वो है, बाकी कुछ नहीं है इसमें। तो कहने लगी जो होना था वो हो गया है, अब तुम्हें जो करना है वो कर लीजिए जाके। ये हिमालय पांडे हमारे वहाँ की सेक्रेटरी हैं, उनका नाम हिमालय पांडे है। हाँ, ब्लॉक कसमंडा की जो है वो हमारी ग्राम सभा बहरी मऊ लगती है। अब हम ये चाहते हैं कि भाई हम मीटिंग एक लगी थी, हम वहाँ भी पहुँच गए, तो वहाँ ये जो है किसान यूनियन मंच की मीटिंग लगी थी, तो वहाँ बोला गया कि आवास के नाम पर पैसा नहीं लिया गया। तो हमने कहा अब जो दे चुके वो तो दे ही चुके हैं, लेकिन अब जो 10,000 बकाया है वो हम नहीं देंगे, तो हमारा आवास बैकाट दिया गया है। तो हमको यही चाहिए कि हमारा वापस आवास मिले और पैसा भी हमारा वापस मिले। लेटेस्ट खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द यूनाइटेड वार्ता UV TV, और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।